हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनना, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने मिलेगा। इस वीडियो में आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके प्रोडक्ट्स आपके घर में होंगे, हर जगह आप उनके अपने घर में आप पाओगे। आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ भी करते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये किस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो कंपनी है ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये कौन से सेक्टर्स से कितने पैसे कमाते हैं, क्या इनका रेवेन्यू है और क्या है इनके प्रोडक्ट्स। आपके सामने ये इमेज है। इमेज में आप देखोगे कि यहाँ पे आशीर्वाद आटा है, सनफीस्ट बिस्किट जो हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बिंगो टेढ़े मेढ़े, yippee के जो नूडल्स होते हैं, बी नेचुरल्स के जो जूस होते हैं, मॉम्स मैजिक बिस्किट अगर आपने देखे होंगे, डार्क फैंटेसी, फिर आशीर्वाद स्वस्ति जो है, ये इनके ब्रांड में आप मिल्क प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, दूध दही घी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी बनाती है। और ये जो कंपनी जो है, मेजर जो इनका रेवेन्यू है वो गोल्ड फ्लेक सिगरेट से आता है। आपको पता होगा कि गोल्ड फ्लेक जो सिगरेट होती है वो ये कंपनी बनाती है। इंडिया इतना बड़ा डेमोग्राफी है, ये कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज इंडिया में सिगरेट के कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं और गोल्ड फ्लैग एक बड़ा ब्रांड है। ये कंपनी के जो रेवेन्यू है वो सिगरेट से बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर आप देखोगे एंगेज के जो परफ्यूम्स हैं, फिर आप देखोगे कैंडीमैन चॉकलेट, क्लासमेट के जो बुक मैंने मतलब जो बचपन में यूज़ किए थे वो इस कंपनी के, बाउंस के बिस्किट्स अगर आप देखोगे, सेवलॉन अगर आप देखोगे, जो कि हम लोग एज अ हैंड वॉश उसको यूज़ करते हैं। एम की जो अगरबत्ती नहीं, सॉरी, मैच बॉक्स जो होती है वो इस कंपनी को, ये कंपनी बनाती है। मंगलदीप अगर आप देखोगे, ये जो एक अगरबत्ती का ब्रांड है ये कंपनी बनाती है। मिंटो जो चॉकलेट है वो ये कंपनी बनाती है। बाद में जो शिप की जो आप देखोगे मैच स्टिक जो आती है, जो माचिस आती है शिप की, वो भी यही कंपनी बनाती है। मैंने आपको कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बताया। अब आप ये देखेंगे कि ये कंपनी कौन से बिज़नेस से कितने पैसे जनरेट कर पाती है, कितना रेवेन्यू कौन से सेक्टर से आता है। तो आप देखोगे जो खाने पीने का जो सामान होता है उसका एफएमसीजी कहते हैं, जिसके अंदर सिगरेट्स भी इंक्लूड है। तो सबसे ज़्यादा जो इनका जो रेवेन्यू है वो 6,500 करोड़ के आसपास जो है वो एफएमसीजी जो, जहाँ पे सिगरेट्स भी इंक्लूडेड है। पेपर बोर्ड्स और पेपर के अगर आप देखोगे तो जो क्लासमेट की जो बुक्स वगैरह होती है वहाँ से इनका ये बिज़नेस आता है। 473 करोड़ अगर आप देखोगे तो ये होटल्स के बिज़नेस से आता है। तो इन कंपनीज़ की जो है वो होटल्स भी हैं, 5 स्टार होटल्स है, वहाँ से भी इनका बिज़नेस आता है। यहाँ पे आप देखोगे कि एग्रीकल्चर बिजनेस है, जहाँ से लगभग 5,000 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू आता है। तो ये जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट सेकंड एक्सपोर्टर कंपनी है, जो कि वीट, आटा, राइस, पल्सेस, बारले, मेज़, सोया, कॉफ़ी, ये जो है वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। और ये कंपनी जो है इस बिज़नेस में लगभग नंबर सेकंड पे आती है एज अ इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। आप एफएमसीजी में जो इनके अदर प्रोडक्ट्स है वहाँ से भी लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आ जाता है। कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखो, ये कंपनी की वैल्यूएशन तो लगभग 4 लाख करोड़ की है, 4 लाख करोड़, जो कि बहुत ही लार्ज कैप कंपनी आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। और इंडिया के जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन भी उतना बड़ा है। आप स्टॉक का पी देखेंगे तो लगभग 24 के आसपास है, दैट इज़ क्वाइट रीजनेबल। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो लगभग 33% के आसपास है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। करंट इनका जो प्राइस है वो लगभग 318 के आसपास है। और एक जो ये अच्छी कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ है, ये कंपनी जो है वो डिविडेंड भी अच्छा देती है, लगभग 4% के आसपास ये जो कंपनी है वो डिविडेंड देती है। 318 का अगर स्टॉक है और लगभग आपको 4% के आसपास डिविडेंड मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के लास्ट 3 क्वार्टर्स के अगर सेल्स की बात करें तो लगभग 17,000 करोड़, 16,000 करोड़ और वापस से 18,000 करोड़। आप देखोगे कि कंपनी अपनी जो सेल्स है पिछले क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन जून के क्वार्टर में वापस जो है ये कंपनी वापस कम बैक कर चुकी है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखोगे, कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बड़े हैं। 11 से, जैसे मार्च में रेवेन्यू डाउन हुआ था तो कंपनी के खर्चे भी कम हो गए थे, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो आप देखोगे कि एक्सपेंसेस भी जो हैं कंपनी के बढ़ गए हैं जून के क्वार्टर में।
कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास। फिर मार्च के क्वार्टर में अगर देखोगे तो 4,200 करोड़ के आसपास, और लगभग 4,500 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो जून के क्वार्टर में था। सो अगर आप देखोगे तो ईपीएस भी बढ़ रहा है लगभग 3.29 से 3.40, और 3.4 से लगभग 3.56 हो चुका है। सो कंपनी के रिजर्व्स के बारे में बात करें, कंपनी के पास पैसा कितना है, तो आप देखोगे 64,000 करोड़, उसके बाद 59,000 करोड़, और अब 61,000। सो रिज़र्व जो है वो घट रहे हैं अगर आप देखोगे, लेकिन फिर भी जो मार्च के क्वार्टर में है वापस इन्होंने 59,000 करोड़ से 61,000 करोड़ के रिज़र्व जो है बढ़ाए हैं। सो कंपनी के ऊपर कर्जा देखोगे तो लगभग 227 करोड़ का ही है, 277 करोड़ और 249। सो कंपनी ने कर्जा भी जो है वो कम किया है अगर आप देखेंगे तो 277 से 271 और 249। सो कंपनी ने जो अपना कर्जा है वो भी कम किया है। सो अगर इनके पास इतने बड़े रिजर्व्स हैं तो ये कर्जा एकदम छोटा ही है, कोई इतना बड़ा कर्जा नहीं है। सो ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर ना के बरोबर कर्जा है, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो आप कंपनी में देखोगे तो लगभग जो एफ की होल्डिंग है वो लगभग 9% से 11%, और 11 से लगभग 12% के आसपास जो है वो एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है। डी की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 42 और 43 के रेंज में ही है। सो कोई ऐसा मेजर सिर्फ माइनर सा स्टेक इन्होंने कंपनी ने डी ने काटा है। पब्लिक की अगर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो लगभग 46, 45 और 44। सो पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कम हो रही है। आप इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ही नहीं, ये कंपनी के अंदर कोई प्रमोटर्स नहीं है, कंपनी का कोई मालिक है ही नहीं। सो कंपनी जो है वो कुछ प्रोफेशनल्स मिल के चलाते हैं। कंपनी का जो सीईओ होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। सो काफ़ी अच्छे मंजे हुए प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स कह रहा हूँ, कंपनी के जो प्रोफेशनली, ये कंपनी जो है प्रोफेशनली ओन्ड प्रोफेशनल्स के पास है। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है आईटीसी। सो आईटीसी के अगर आप आज के दिन का चार्ट अगर देखोगे तो लगभग 2.60 के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। सो नॉर्मल ही अगर आप कहोगे गिरावट है। कंपनी का अगर आप एक साल का चार्ट देखोगे तो लगभग 51% के अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और ये कंपनी जो है 4% के आसपास जो है डिविडेंड भी बांटती है। तो आप देखेंगे कि डिविडेंड और ग्रोथ ये कंपनी के अंदर दोनों भी आपको दिखेगा। सो अगर आप डिविडेंड लवर हैं तो भी आप ये कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको माइनर सा ग्रोथ चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है सो रिस्क बहुत ही कम है। सो कंपनी ने लगभग 1700% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, लगभग 20-22 साल के आसपास। 20 साल के अंदर कंपनी ने 1700% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो रिटर्न्स हो सकते हैं कि थोड़े कम है कंपैरेटिव टू अदर कंपनीज, लेकिन ये जो कंपनी है लगभग 5% का डिविडेंड भी बांटती है। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंपनी आपको ईयरली 5% का डिविडेंड भी दे रही है, उसके साथ माइनर ग्रोथ भी दे रही है। सो कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने देखे, कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो सिगरेट से आता है। सो आपको पता है कि ये जो कंजम्पशन है वो जल्दी से छूटेगा ऐसा नहीं है। सो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, हमने बैलेंस शीट भी देखी है। सो अगर आप एग्जिस्टिंग अगर होल्डिंग है तो कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो थोड़ी सी और गिरावट होगी तो आप कंपनी के अंदर 300, 290 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।